ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये 10th क्लास का 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। अल्काइल, साइक्लो, हेलो के नाम, एल्केन, एल्कीन, अल्काइल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले जो एल्केन जो होता है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। एल्केन की पहचान कैसे करेंगे? एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, या कार्बन ऊपर डबल बॉन्ड और एक तरफ H मिलेगा तो वो एल्डिहाइड की पहचान होगी। कीटोन्स के अंदर C मिलेगा, दोनों तरफ कार्बन मिलेंगे और ऊपर O मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होगी भी CHO मिलेगा या C इधर सिंगल बॉन्ड और OH एक तरफ और ऊपर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इनकी पहचान ऐसे होती है। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, जहां पर N की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन्स। एल्कीन जो होता है उसमें CnH2n, एल्काइन के अंदर CnH2n-2, एल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+2 और फिर O। एल्डिहाइड में CnH2nO, कीटोन्स के अंदर CnH2nO, देखो सेम एज इट इज इनका जनरल फार्मूला होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला CnH2n एंड डबल O। ठीक है, अच्छा, एल्केन के अंदर जो हम नाम लिखते हैं तो उसमें एन लगाते हैं, इसके अंदर इन लगाते हैं, इसमें आइन, इसमें ओल, इसमें एल, कीटोन्स में ओन, वन नहीं ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगाते हैं। ठीक है, अगर एक कार्बन दिखे तो उसका नाम होगा मैथ, 2 कार्बन में एथ, 3 कार्बन में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ओक्ट, 9 में नॉन और 10 में टैग। ठीक है, अगर बातें समझ में अब तक नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, देखो अब समझना शुरू कर दो भाई। ये बोर्ड पे क्या क्या लिख रखा था वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। मान लीजिए आपको एक कार्बन लिख रखा है, एक कार्बन आप लगाते हो सब चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड आपको बनाने हैं, याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा CH4। एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे मैथ, एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे मैथ। और ये क्या ऐड क्या करना है, हमने एन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एन ऐड करना है। तो क्या नाम हो गया? मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या आ गया? मीथेन का फॉर्मूला CH4। ठीक है, तो ये समझ में आया। एन का यूज हमने कहा किया, ये एन ऐड करते हैं, एक कार्बन दिखता है तो मैथ नाम लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, जनरल फार्मूले का यूज क्या करेंगे? एन कार्बन कितना है? 1, तो 1 पुट करो, N के जगह 2 पुट करो तो 2 1 जा 2 प्लस में 2 4, तो C1H4, 1 को हटा सकते तो CH4। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूले का हमने यूज किया। दूसरा कंपाउंड, अगर हम इथेन का फॉर्मूला बनाएं, या यूं कहें अगर हम 2 कार्बन लगा लेते हैं, अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसका नाम बताइए। ठीक है, या तो आपसे ये देंगे और इससे नाम पूछेंगे, या फिर आपको बोल देंगे इथेन का फॉर्मूला बनाइए, तो हम दोनों बना सकते हैं। ठीक है, इथेन का अगर फॉर्मूला बनाना है तो ये चीज हम यूज करेंगे। ठीक है, और नाम लिखना है तो हम इन दोनों चीजों का यूज करेंगे नाम लिखने के लिए। देखो भाई, कार्बन कितने हैं? 2, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर। 2 कार्बन है तो एथ प्लस के अंदर, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेन। ठीक है, उसी प्रकार से 3 कार्बन सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड में, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन। ओक्टेन में 8, पेंटेन में 5, तो इस तरह से नोनेन, डेकेन या बना के देख लो। ठीक है, अब हम दूसरी चीज करते हैं, एल्कीन। एल्कीन के अंदर आपका एक कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड एक कार्बन के साथ में इस तरह से हम डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के लिए लगा लें, वो पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए यानी कि मैथीन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे। 2 बॉन्ड हो गए 4 और ये 4, यानी कि यहां पे हम H लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा C2H2। तो अगर पूछे भाई इसका नाम क्या है, तो नाम हमें यहां से पता लगेगा। डबल बॉन्ड है, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 हैं तो एथ लिखेंगे प्लस के अंदर। डबल बॉन्ड है तो इन लगाओ, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेन।
अगर आपसे कोई इथीन का फॉर्मूला पूछ ले तो इथीन का फॉर्मूला क्या आएगा, आपको पता है। अभी इथीन में कितने कार्बन होते हैं, 2। और इथीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये जो एल्कीन का CnH2n, तो 2 कार्बन है तो n के जगह 2 रखो, 2 2 जा 4, n की वैल्यू तो 2 है तो ये C2H4। तो आपको अगर इथीन दे दें तो उसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रक्चर दे दे तो उसका हम नाम भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद करनी इसलिए जरूरी है, ठीक है। तीसरी चीज है भाई हमारी अल्काइन। तो अल्काइन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी कि मिथाइन इज नॉट पॉसिबल। 3 कार्बन लगाएंगे, सॉरी 3 बॉन्ड लगाएंगे, 3 रेख 4, 3 रेख 4, हाइड्रोजन लगा दो तो C2H2, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, अच्छा नाम कैसे लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है भाई, आइन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए तो ये नंबर ऑफ कार्बन के लिए, तो H प्लस के अंदर क्या ऐड करेंगे, आइन ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इथाइन। एक जगह यूनिक भी सब जगह ही ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। जैसे आपको पेंटाइन बनाना है तो 1 2 3 4 एक जगह पे लगाना है आपने, कोई भी एक जगह पे कहीं पे भी लगा दो, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, पेंट बन गया। तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बन गया अभी पेंटाइन, पेंट प्लस में आइन, ठीक है। तो आप सारे बना बना करके देख सकते हो। अगला है भी हमारा एल्कोहल। कोई फार्मूला पूछे तो ये आप भाई सारी चीजें थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। इनकी याद करने का क्या विधि है, जितना आप बनाओगे उतने याद होते जाएंगे, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर आपको OH दिखाई देगा, यानी कि किसी के साथ में भी OH लगा देंगे हम, एक बॉन्ड कंप्लीट। अगर आपसे इसका नाम पूछ ले क्या आएगा, तो एक बॉन्ड है, देखो इनके अंदर 4th 5th 6th और 7th में नाम में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो पहले ही मीथेन, उसमें हम सिर्फ मैथ लिखते थे, एल्केन एल्किन और एल्काइन, इसमें मीथेन प्लस के अंदर जहां पर OH दिखेगा तो क्या लगा देंगे, इसमें ओल ऐड कर देंगे, ई कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेथेनॉल, ठीक है। मेथेनॉल का कोई भाई फॉर्मूला पूछ ले आपसे, मेथेनॉल का फॉर्मूला है तो जनरल फार्मूला क्या है एल्कोहल का, CnH2n + 2O, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभी n के जगह 1 रखो, H n के जगह 2 2 जा 2 1 जा 2 और प्लस में 2 4, C1H4 और ये O। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला आया था, यहाँ पे भी यही आया था, कार्बन 1 है, H4 है और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो जनरल फार्मूला इसलिए होता है। इसी प्रकार से आप बना सकते हो इथेनॉल। इथेनॉल में 2 कार्बन ले लो और एक आप OH ग्रुप लगा दीजिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा इथेनॉल। तो इसी प्रकार से आप प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, है ना, ये सारे बना सकते हो। उसके बाद है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में CHO लगा हुआ होता है, CHO। इसी CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं कि C ऊपर डबल बॉन्ड O और एक तरफ H, एक तरफ H, यानी कि अगर आपको ये दिखाई देगा, ये मैंने H लगा दिया, ठीक है। तो एक कार्बन है तो मैथ, और इनमें मैंने बताया था मीथेन लिखेंगे। सबसे पहले एक कार्बन, 2 कार्बन दिखेंगे इन वालों में, 2 कार्बन दिखेंगे तो इथेन प्लस में, प्रोपेन प्लस में, ठीक है। अच्छा क्या ऐड करते हैं, एल ऐड करते हैं, एल, तो ई कट जाता है तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। 2 कार्बन ले लो, एक OH लगा लो तो इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, है ना, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ये आप बना बना करके देख सकते हो। उसके बाद कीटोन। कीटोन एक कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, 2 कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, 3 कार्बन है, दोनों तरफ बॉन्डिंग है, ये कार्बन के लिए खाली है, एक इसके लिए खाली कार्बन के लिए, ना कि हाइड्रोजन के लिए। डबल बॉन्ड लगाइए, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पर भी C, क्योंकि 3 बॉन्ड लगाएंगे ना, ठीक है। तो ये जो हमारा है भाई, अच्छा इसके ऊपर वाला एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला CnH2nO। कीटोन जो है तो इसका नामकरण कैसे होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्लस में क्या ऐड करते हैं, ओन ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई कट जाएगा तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन भाई ये आ जाएगा सीधा। उसी प्रकार से ब्यूटेनोन है तो उसके अंदर एक कार्बन साइड में लगा लो, जैसे इस तरह से भाई
यानी कि ये हमने बीच में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, बीच में ही रखना पड़ेगा, दोनों तरफ मतलब कार्बन होने चाहिए, बस ये इसके लिए कंडीशन है। और आप बनाना चाहते हो पेंटेन के लिए तो ये कार्बन और लगा लो, और कहीं भी लगा लो, लेकिन ये जो कार्बन बीच में दोनों तरफ इसके कार्बन होना जरूरी है। तो ये सारे हो जाएंगे भाई, पेंटेनोन और हेक्सेनोन, ऑक्टेनोन, हेप्टेनोन। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब COOH को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरफ आप OH लगा लो, ऊपर O लगा लो, और ये इसका जनरल फार्मूला CnH2n है, ठीक है। ऐसे एक हमारे आता तो है कहीं, एक आध जगह आता है एस्टर, उसमें भी डबल O होता है, बीच में COO आता है, ठीक है। बाकी हम नामकरण सीख रहे हैं तो इसमें हम ध्यान रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मिलेगा COOH, वो इस तरह से भी हो सकता है। अब आप कहोगे OH आता है इसमें तो, लेकिन यहाँ पे डबल O थोड़ी आता है ऊपर OH वालों के अंदर, तो एक H कंप्लीट, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक कार्बन है तो मीथेन, प्लस के अंदर ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। कई जगहों पे हमें ऐसे मिलेगा भी, ये COOH लगा दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा CH3COOH, तो 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। ऐसे प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ जाता है अभी, आगे देखो। अब ये तो कंप्लीट हो गए, अब हम पढ़ लेते हैं एल्काइल क्या होते हैं। अगर हमारे पास में कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सारे, तो हम कहेंगे भी एल्केन है, लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो वो बन जाता है एल्काइल। कोई भी है जी, कितने भी लगा रखे हैं, जैसे कितने भी बॉन्डिंग है, सब जगह हम हाइड्रोजन लगाएंगे, सब जगह हाइड्रोजन लगाएंगे, लेकिन एक जगह को हम खाली छोड़ देंगे, इस जगह खाली छोड़ दिया, तो ये किसका फॉर्मूला आएगा, 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपाइल, ठीक है ना, एक जगह खाली छोड़ देना वो हमारा कहलाता है भाई एल्काइल। उसके बाद आ जाता है भाई हेलो वाला, तो हेलो वाले में एक जगह हम लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, या तो आप फ्लोरीन लगाओ या क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी लगा लो, लेकिन इसका नाम आता है फ्लोरीन का फ्लोरो, F का होता है फ्लूओरो, Cl का होता है क्लोरो, और Br का होता है ब्रोमो, और I का होता है आयोडो, मतलब नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लूओरो। अब ये मीथेन, फ्लोरोमीथेन, यानी कि इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स मैंने जो आगे लगाते हैं, पीछे लगाने वाले को क्या बोलते हैं, सफिक्स। ये फ्लोरो है, ये आपका प्रीफिक्स है, ठीक है। अब जितने मर्जी चाहे आप कार्बन लगा लीजिए, ठीक है, इसकी कंप्लीट कर लीजिए, HH लगा लीजिए सब जगह पे, ये क्या हो जाएगा, फ्लोरो इथेन, समझ में। अब हम पढ़ लेते हैं साइक्लो के बारे में। और साइक्लो वाला क्या चीज है, साइक्लो के अंदर एक सर्कल सा आपका बनना चाहिए, ये नहीं है एक सर्कल एक अलग चीज है, लेकिन एक इस तरह से बिल्कुल बंद जो आकृति जिसको हम बोलते हैं बंद फिगर, ठीक है, क्लोज फिगर। तो 3 कार्बन से होगी, 2 कार्बन से नहीं होगी, एक कार्बन के 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और इसके 2 बॉन्ड आप लगा दो, तो ये C3 और H6, C3 3 कार्बन है, एक H, 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा, इसमें प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो, और सारा सेम स्टेज। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। उसी प्रकार से 4 कार्बनों को साइकिल में बना दो तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, लेकिन ध्यान रहे कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं आज, IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ये एक स्पेशल आप याद कर लेना भाई, आप 6 कार्बन लगा लो, ठीक है, 6 कार्बन लगा के एक सिंगल एक डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, तो 2 1 3 2 1 3 3 3 बॉन्ड है, तो सब जगह एक एक HH आएगा, इसका नाम होता है बेंजीन। तो बेंजीन का कोई फार्मूला पूछे तो क्या आ जाएगा, C6H6, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए आपको इस तरह से दिया जा सकता है, जैसे 1 2 3 और एक जगह CH3 लगा दिया, तो CH3 है, इसका नाम होता है जैसे, और इसमें नामकरण का महत्व होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लगा, 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 4th प्लेस पे है, और इधर से करेंगे तो कार्बन को 1 2 दूसरे नंबर पे CH3 है, तो जहां पर CH3 कम से कम स्थान पर है वहां से हम काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। इसको हम कार्बन वालों में काउंटिंग नहीं करेंगे, तो 2 पर क्या लगा हुआ है आपका मिथाइल,
बाकी सेम एज इट इज, मैथ है, प्रो ब्यूट पेंट तो पेंटेन। ठीक है, अगर एक जगह हम फ्लोरो लगा देंगे तो भाई फ्लोरो पेंटेन हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे भाई 2 पर फ्लोरो लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे OH लगा दिया तो एक OH का कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर 2H और OH लगा दिए हैं उसमें क्या हो जाएगा भाई, पेंटेन। तो E नहीं लगाएंगे इसमें, पेंटेन 2 डाइओल। ठीक है, पेंटेन 2 डाइओल, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। 5 कार्बन है, 2 जगह पे हमने और ये लगा रखा है OH और OH लगा होता है उसका नाम ओल होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। तो इतना ही आपको सीखना था IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, अब जितना आप बनाओगे, अभी जैसे एल्केन का मैंने बता दिया, मीथेन, इथेन, मैंने आपको 1-2 एग्जांपल बताए हैं, फिर आपने बना के देखने हैं प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन, हेक्सेन। इसी तरह सबके 10-10 यानी कि 10-10 बनेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 10 6 जा 60 और 10-10 इनके बनेंगे, कितने हो गए। ठीक है, और एक आधे कॉम्बिनेशन के, यानी कि आपके लगभग 100 फार्मूले बनेंगे। ठीक है, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी 10th क्लास की। ठीक है, लगभग 100 फार्मूले बनेंगे आपके। कुछ मैं अभ्यास के लिए देता हूं, जैसे आपने एक्सरसाइज आपके लिए मैं दे देता हूं, आपने इनका नाम बताना है, फॉर्मूला बताना है आपने इथीन का, अब आपने बताना है भी इथेनॉल का, और आपने बताना है भी प्रोपेनोइक एसिड का, प्रोपेनोइक एसिड का। ठीक है, दूसरा आपको इस तरह से दे देगा, अगर ये आपको दे दिया है, इसका नाम बताओ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे दिया आपको, इसका नाम बताओ। ठीक है, तो इनके नाम पूछ सकता है, या नाम दे दिया फॉर्मूला पूछ सकता है। तो 2 तरीके हैं हमारे पेपर में आने के। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला जो पोर्शन बचा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन जो है आपका, है ना, और इस तरह की जो चीजें बची हुई हैं, फ्लेम है, सोप एंड डिटर्जेंट वगैरह है, तो वो चीजें हमारी रही हुई हैं, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही बस। ठीक है।